ड्रामे की अगली एपिसोड में मोइज की अम्मी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि उनके बेटे ने भी अंदलीब के लिए पिल्स खाने की कोशिश की थी और उन्होंने उससे रोक लिया। उन्हें ऐसा ही लगा था कि मैं अपने बेटे को रोक लूंगी, उसकी जिंदगी को बचा लूंगी। तो कुछ दिन गुजरने के बाद मोइज अपनी जिंदगी की तरफ वापस पलट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोइज ने भी पिल्स खाने की कोशिश की। अब वो ये बताना चाहता है अंदलीब को कि वो भी उससे मोहब्बत करता है। वो अपनी अम्मी से कहता है कि आप एक बार अंदलीब को बता दें, उसे इस चीज का एहसास करवा दे कि मैंने भी उसके लिए पिल्स खाई थी, यानी मैं भी उसके लिए जान देने को तैयार था। उसे ऐसा ना लगे कि मैं बेवफा निकला हूँ। अब उसकी अम्मी ज़ारा को जाकर सब कुछ बता दो देती हैं और वो ये भी कहती हैं कि ज़ारा अंदलीब को बता दो कि मोइज उससे बेपनाह मोहब्बत करता है और उसके बगैर नहीं रह सकता। तभी मोइज को सुकून मिलेगा, क्योंकि वो यही चाहता है कि अंदलीब को किसी किस्म की भी कोई गलत फहमी ना हो। ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब ज़ारा अंदलीब के पास जाकर उसे कहती है कि मोइज ने भी पिल्स खाई थी। अंदलीब तो चौंक जाती है और कहती है कि क्या मोइज ने पिल्स खाई थी? ज़ारा कहती है कि उसने खाई नहीं थी बल्कि अटेम्प्ट की थी, लेकिन उसकी अम्मी ने आकर उसे रोक लिया, वरना वो भी उसी हालत में होता जिस हाल में तुम थी। यह ड्रामे का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि ज़ारा ने अंदलीब को सब कुछ बता दिया है। अब अंदलीब तो मोइज के बारे में एक बार फिर सोचने लगेगी और सोचेगी कि क्या मैंने सही किया है नुमैर के पास वापस आकर। अगर मैं वापस ना आती तो मेरे पास एक चांस था मोइज को एक और मौका देने का। क्या मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है? अब ज़ारा अंदलीब से कहती है कि वो भी सफर कर रहा है और तुम भी। तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि इस घर में नुमैर के साथ खुश रहो, इसी में ही तुम्हारे माँ बाबा की भी खुशी है और तुम्हारी भी। अंदलीब कहती है कि ज़ारा आप ये क्या कह रही हैं? ज़ारा अभी पहले भी आपने बहुत बड़ी गलती की थी और अब आप ये चाहती है कि मैं मोइज के साथ ना मिलूं? मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज आप मुझे एक बार उससे मिलवा दें। मैं उससे बात करना चाहती हूँ, उससे बताना चाहती हूँ कि अब हम दोनों एक नहीं हो सकते, इसलिए वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। लेकिन ज़ारा साफ साफ इनकार कर देती है, कहती है कि मोइज की अम्मी की वजह से मैं तुम्हारे पास आ गई, क्योंकि उनका यही कहना था कि मोइज के बारे में मैं तुम्हें बता दूं ताकि तुम उसकी तरफ से किसी भी गलतफहमी का शिकार ना हो। इधर मोइज की अम्मी मोइज से कहती हैं कि मैंने ज़ारा को सब कुछ बता दिया है और उसने अंदलीब को बता दिया है कि तुमने भी पिल्स खाई थी और अब उसे यकीन हो गया है कि तुम भी उससे अब भी सच्ची मोहब्बत करते हो। ये सुनकर तो मोइज काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अम्मी आपका बहुत शुक्रिया, इसी चीज से ही मुझे सुकून मिल जाएगा कि अंदलीब मेरे लिए किसी भी गलतफहमी का शिकार नहीं होगी। इधर जब ज़ारा व नुमैर की अम्मी से मिलते हैं तो नुमैर की अम्मी कहती हैं कि हम तो अंदलीब को इसलिए शादी करके इस घर में लेकर आना चाहते थे कि मुझे ऐसा ही लगा था कि तुम एक अच्छी लड़की हो तो अंदलीब भी अच्छी ही होगी, अच्छे खानदान से ताल्लुक जो रखती है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बेटा इसकी टेंशन लेता फिरेगा। मैंने तो क्या क्या ख्वाब देखे थे कि मेरे बेटे की शादी होगी और कोई लड़की इसे खुश रखेगी, ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा, इसकी एक फैमिली होगी। ज़ारा तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, अंदलीब की हकीकत को हमसे छुपा कर चुपचाप अंदलीब की शादी मोइज के साथ करवा दी जाती तो मेरा बेटा तो इस मुश्किलों से बच जाता ना। ये सारी बातें नुमैर सुन लेता है। वो कहते हैं कि अम्मी आपको क्या हो गया है, अब जो कुछ हो गया उसे बर्दाश्त करें। मैं अब रोज रोज की बातों से तंग आ चुका हूँ। पहले आपने मेरी शादी जल्दी करवाने के लिए कितनी जबरदस्ती की मेरे साथ कि तुम्हारी शादी हो जाए, और अब आप मेरे डाइवोर्स करवाने में हर किसी के कान भर रही हैं। उसकी अम्मी कहती है कि अब तुम मुझे बताओगे कि मैं सब लोगों के कान भर रही हूँ? नुमैर मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, ऐसी लड़की को तुम्हें इस घर में रखना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं कब तक मुझे इसकी शक्ल बर्दाश्त करना पड़ेगी। अब ज़ारा जब वहाँ से चली जाती है तो एक बार फिर से अंदलीब काफी ज्यादा स्ट्रेस का शिकार हो जाती है, यानी मोइज के बारे में सोचना और उसकी वजह से परेशान रहना। नुमैर से कहता है कि जो भी बात तुम्हारे दिल में खटक रही है मुझे बता दो, मेरे साथ एक्सप्लेन करो। हम दोनों ने तो एक दूसरे के साथ दोस्ती की थी ना, तुम जानती हो ना, हम दोनों का रिश्ता दोस्ती का है, तो मेरे साथ शेयर किया करो हर चीज। अंदलीब कहती है कि नुमैर मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, आज ज़ारा आप ही आई थी, उन्होंने मुझे बता दिया है मोइज ने भी पिल्स खाई थी, उसने भी अटेम्प्ट की थी, लेकिन उसकी अम्मी ने उससे रोक लिया, इस वजह से उसकी जान बच गई। पता नहीं कितने बड़े इम्तिहान में मैं डाले जा रही थी मोइज को। मुझे ऐसा लगा कि वो बेवफा है, उसने मुझसे मोहब्बत नहीं की, मोहब्बत का साथ नहीं निभाया। नुमैर कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, इस तरह तुम उस पर इल्जाम मत लगाओ कि वह बेवफा निकला है। अगर उसने पिल्स नहीं खाई तो क्या वह मोहब्बत नहीं करता था तुमसे? तुम एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गई थी। शुक्र है कि तुम्हारी गलतफहमी अब दूर हो गई है। क्या अब तुम मोइज के साथ मिलना चाहती हो? अंदलीब कहती है कि अगर आप चाहते हैं तो मैं उससे मिल सकती हूँ, क्योंकि मैं आपसे इजाजत लेकर ही उससे मिलूंगी। नुमैर कहता है कि तुम्हें इजाजत लेने की
जरूरत नहीं है, तुम मोइज के साथ मिल लो। अब दिल ही दिल में नुमैर काफी ज्यादा परेशान भी होता है कि कहीं अंदलीब उससे दूर ना हो जाए, क्योंकि अब वो उससे मोहब्बत कर बैठा है। नुमैर अंदलीब को लेकर मोइज के पास जाता है। नुमैर बाहर ही बैठता है और अंदलीब मोइज से बातें करती है। वो उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो। मोइज कहता है कि मुझसे क्यों माफी मांग रही हो, लेकिन अंदलीब कहती है कि मैंने ये शक किया कि तुमने पिल्स नहीं खाई और तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तुमने मेरे साथ बेवफाई की, मैं गलती पर थी मोइज। अगर ज़ारा अभी मुझे ना बताती तो तब तक मैं गलतफहमी का शिकार रहती। शुक्र है कि उन्होंने मुझे बता दिया। अब मोइज कहेगा कि अब मुझे बताओ आगे क्या करना है, हम दोनों शादी करेंगे, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और मेरी अम्मी भी राजी हो चुकी हैं, वो हम दोनों के रिश्ते के लिए अब मान जाएंगी। जो सिचुएशन उन्होंने मेरी देखी है ना, अब वो इनकार नहीं करेंगी। लिव कहती है कि किस सिचुएशन में लाकर मुझे खड़ा कर दिया है तुमने मोइज, पहले तुम्हारी अम्मी राजी नहीं हो रही थी कि तुम कुछ बन जाओ तब वो शादी करेंगी, अब वो ये कह रही हैं कि मैं नुमैर का साथ छोड़ दूं, तुम्हारे साथ शादी कर लूं। मैं तो खुद कोई फैसला नहीं ले पा रही। अब ये तो अंदलीब पर होगा कि वो किसे चूज करेगी, मोइज को या फिर नुमैर को। नुमैर के साथ वो एक दोस्ती का साथ निभा रही है और मोइज से मोहब्बत करती है। आप अपनी राय का कमेंट्स में करें।